नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका नाम है चैप्टर का संसाधन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ ऐसा एक जैसा क्या है, उन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए भी उपयोगी हैं। क्योंकि इन सब का उपयोग करते हैं हम, तो ये क्या है, उपयोगी वस्तु हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो यदि एक वस्तु क्या है, उपयोगी है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से संसाधन। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं कि जितना जो वस्तु उपयोग में आती है उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का, कहीं हम अच्छा कोई दृश्य देखते हैं तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। तो महत्वपूर्ण है मतलब इनका मूल्य है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर शब्दावली दी हुई है। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है कि कोई ने किसी चीज का आविष्कार किया है या कोई विचार दिया है तो उस पर उसका एकमात्र अधिकार है, तो वो हो गया पेटेंट। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपको दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यदि पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अगला शब्द है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कोई भी कौशल कर रहे हैं या वस्तु बना रहे हैं तो उसमें जो नवीनतम ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसको वही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग भी क्या हैं? महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो लोगों के दिमाग से विचार आते हैं, ज्ञान, उसी से आविष्कार होते हैं और संसाधन की रचना होती है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाने पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब संसाधनों के प्रकार क्या हैं? सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन में जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां, झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही इनको उपयोग लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। इनको कितना भी यूज कर लें, ये असीमित है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। किसका? अनवीकरणीय संसाधन। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। शब्दावली में है संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है कि कितना उपलब्ध है संसाधन, तो वो क्या कहलाता है? संसाधन का भंडार। अगला आता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों के कौशल में सुधार करके क्या कर रहे हैं? अधिक संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है कि उनकी संख्या क्या है लोगों की और योग्यता क्या है। योग्यता में मानसिक और शारीरिक। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतर्कतापूर्वक उपयोग करें और नवीकरण के लिए समय दें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। कि उनके जो उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को